मौजूदा जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में हो, कैसा काम कर रही है? देखिए, केंद्र हो या राज हो, इसने लॉलीपॉप दे दिया जनता को पूरी तरह से। जिस तरह से इन्होंने समाज में झूठ को फैलाकर अपनी तरफ वोट लेकर सत्ता पाई है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सरासर झूठ बोलते हैं, एक तरफ से झूठे हैं सब तरह से, और बोलते हैं कि मैं हिंदूवादी हूँ, मैं राम राज लाला हूँ। अरे तुम राम राज ला चुके हो, अब क्या है? रामू का घर भी देख लो, चू रहा है, बरसात आती गिर जाता है। श्यामू का घर देख लो, कब देखोगे रामू और श्यामू का घर? कितने का था? अभी चुनाव आया, हर उन्होंने गैस कम कर दिया। लॉलीपॉप देने का काम भी तो कर रहे हैं ये नेता नहीं हैं, ये लूटने वाले नेता हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं। हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, ये समाज को खंड खंड में करने की बात करते हैं। क्या जो लालूपाप जिसको आप कह रहे हैं, क्या उस लालूपाप के जरिए जनता बरगला नहीं जाएगी 24 के लिए? 2024 में ऐसा लॉलीपॉप देगी जैसे घोसी में दिया है लॉलीपॉप। देखा था कितने मंत्री गए थे, कितने लोग प्रचार कर रहे थे, कुछ हुआ? वहाँ पर भी लॉलीपॉप इन्हीं को मिलेगा, और ऐसा लॉलीपॉप 2024 में मिलेगा। फिर 2027 में आपको उत्तर प्रदेश में भी सफाया मिलेगा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले वही करेंगे जो पहले करते थे। क्या करेंगे? पहले भी यही लोग करते थे कि क्या, झूठ बोलने का काम, प्रचार करने का काम, वही फिर करेंगे, खंजरी ले लेंगे। जब वो ऐसा करते थे तो 2014 2019 में कैसे उनकी सरकार बन गई? 2017 में कैसे सरकार बन गई? देखिए, आपको बता दें 22 में बन गई कि जब आप देखेंगे नई नई फिल्म आती है तो क्या होता है, कितनी सुपरहिट हो जाती है, मगर धीरे धीरे उसका भी एक्सपायरी डेट आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक्सपायरी डेट आ गया है। समाज और देश पूरा देख चुका है कि ये लोग सिर्फ लूटने और खाने वाले लोग हैं, ये विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा कितनी बार यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोला कि गड्ढा मुक्त गड्ढा मुक्त। अभी लास्ट दीपावली कितने दिन बचे हैं, आप बता दीजिए, कहीं गड्ढा मुक्त हुए होंगे? आप ही जिस गली से आते होंगे 10-20 गड्ढे मिलते होंगे आपको, आपके सांकर भी गाड़ी के ख़राब हो गए होंगे। सोचो, जब आपकी कमाई नहीं 10 रुपया है और आपके घर का खर्चा 1000 रुपया बिल रोज़ का आ रहा है, बिजली का हो या चाहे जो हो, आता है कि नहीं? मगर जब उसी परेशानियों में अगर आपकी गाड़ी साथ दे छोड़ दे तो आप क्या करोगे? यही कहोगे काश यार महंगाई कम होती तो आज हमारी जेब में पैसा होता। और आप भी ये देखते होंगे कि आपके टोले मोहल्ले में कोई परेशान होगा, आपसे रोता ज़रूर होगा, शाम का कोई दोस्त ये कहता होगा कि भाई आज हमारे घर में ये समस्या है, मगर तब तुम्हारे दिल के अंदर फीलिंग आती होगी कि आज हमारे पास 10,000 रुपया होता तो मैं 5,000 रुपये इसे अपने दोस्त को देकर इसकी मदद कर देता। मगर आज जानते हो क्या है, समाज में लोग मुँह छुपा रहे हैं, एक दूसरे को 100-200 रुपया नहीं दे रहे हैं। अभी जल्दी की घटना हुई है लखनऊ में, 200 रुपया बकाया था, उसके दोस्त ने अपने दोस्त को मार डाला 200 रुपये खाते में, क्योंकि वो कर्जा 200 रुपया नहीं उनसे ले पा रहा था। तो सोचो कितना दिन बुरे दिखान दिए। अच्छे दिन दिखा रहे थे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पे बैठा रहे थे। अरे हवाई चप्पल तो जहाज़ पे तो छोड़ो, यहाँ घर में जो हवाई चप्पल पहनते थे वो भी खरीदने की औकात नहीं बची है। अखिलेश यादव 12 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे, कैसा काम किया? आप अखिलेश यादव जी का काम हमसे मत पूछिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम पूछेंगे, देखिए मेरा नाम है दारा सिंह यादव, अगर हम पूछेंगे तो यही आरोप लगेगा कि यादव के यादव की तारीफ कर रहा है। समझ गए? नहीं, हाँ पूछ रहे हैं। आप बताइए, आज की बात बता रहा हूँ, एक महिला गई थी, सिर्फ बूढ़ी थी, उनके पति को मरे हो गए, कई वर्षों हो गए हैं, और वो बैंक गई थी, जानते हो क्या, पास लोग बुक लेके कि सोचा था कि हमारी पेंशन आ गई। तो अखिलेश भैया ने बूढ़ों को पेंशन दिया था, नौजवानों को स्कॉलर देते थे। समझ गए कि कोई को किसी के हाथ सामने फैलाने वाला सरकार नहीं थी। आज आप हाथ फैला देते हैं, आप कागज़ भरते भरते, फार्म भरते भरते थक जा रहे हो, मगर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बैठे हुए हैं सत्ता में ना, उनको तो ये घमंड है कि हम तो जातिवाद फैलाकर अपनी तरफ वोट खींच लेंगे। मगर 2024 का हम बता तो रहे हैं कि एक्सपायरी डेट घोषित 17 की हम बात करते हैं। 17 में अगर इतना ही अच्छा काम उन्होंने किया था, लोगों के लिए किया था, आम आदमी के लिए किया था, 17 में जनता ने क्यों नकार दिया? देखिए, हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, वो बहुत जल्दी, देखिए वो दयावान है। हमारी जो जनता है देश का, वो बहुत दयावान है, मगर ये पत्थर दिल वालों ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया, खिलवाड़ कर दिया।
इसलिए खिलवाड़ कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये सरकार आएगी तो कुछ अच्छा करके जाएगी। इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास नहीं सबका विनाश कर दिया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पछताएगी कि इस देश की जनता ने हमें चुना था और हमने उनके साथ विश्वासघात करके बहुत गलत किया। और आप नहीं कहीं जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के देखना कई मंत्री, कई नेता, कई सांसद, यहाँ तक का देश के जो प्रधानमंत्री बने बैठे नरेंद्र मोदी जी आपसे माफ़ी मांगते नजर आएंगे। लेकिन यही तो सवाल उठता है ना, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके बहकाव में आ जाती है। 2022 में 8 साल केंद्र सरकार के हो चुके थे, 5 साल प्रदेश सरकार पूरा कर चुकी थी। क्या तब भी जनता नहीं समझ पाई कि मौजूदा जो सरकार है वो हमारे लिए कैसी है या हमारे लिए क्या कर रही है? देखिए जनता उस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। 2022 में 8 लाख वोटों से हम लोग हारे हैं, ज़्यादा नहीं। और आप ये भी देख सकते हैं हमारे विधायक किस तरह हराए गए, कैसे हराए गए। जहाँ 500 से जीत रहे थे उनको रात में सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, समझ गए। कहीं कहीं तो बवाला हुआ, कहीं कहीं आप देख रहे थे प्रतापगढ़ में देख रहे थे खूनी संघर्ष शुरू हो गया था, लाठी डंडे तक लेके आ गए थे कार्यकर्ताओं को समाज को मारने के लिए। तो भाई जब बेईमानी करके सत्ता जीतना होना है तो जीत रहे हैं, समझ गए। इनका काम था कि तोड़ो जोड़ो और अपनी पार्टी बना लो, ठीक है। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ किस किस राज्य की बात बता दूँ, इन्होंने विधायक खरीदने के लिए इनके पास पैसा है मगर समाज का कर्जा माफ़ करने के लिए नहीं, देश के कर्जा नहीं माफ़ किए। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने घोषित चुनाव के टाइम 200 रुपये गैस सिलेंडर कम किए थे और एक उद्योगपति के कितने करोड़ रुपये कर्जा माफ़ कर दिए। इधर मतलब 100 रुपया दे रहे हैं और उधर 2500 रुपया ले रहे हैं। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का। और ये भारतीय नीति जो है ये खोखला कर दिया है देश को, भाई मानना पड़ेगा आपको। आप नहीं, पूरे जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी अगर इसमें कमेंट में नहीं लिखेंगे कि हाँ दारा सिंह सही बोल रहे हैं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैं लोग गलत हूँ। मगर देखना देश का हर एक बच्चा, आप बता रहे हैं हमसे माइक लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप यही बात अगर मंत्री जी से पूछ लोगे जाके ना भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है कि आपको जेल भेज दिया जाए, तुरंत आपको कार्रवाई की जाएगी। स्मृति ईरानी के पास तो आप माइक लगा ही नहीं सकते हो, समझ गए। जो गैस को लेकर कभी धरना देती थी, आप उनके सामने इतनी देर माइक लगा के टिक ही नहीं सकते। अगर आपका खुद का चैनल है तो ठीक ठाक, नहीं आपके मालिक तक का फ़ोन चला जाता और शिकायत होकर आपको बेरोजगार कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए कितने पत्रकार ईमानदार थे, उनके यहाँ ईडी जांच बैठाई गई। क्यों बैठा दिया भैया? वो क्या देश के हित में लिख रहे थे, वो आतंकवादी हो गए थे? साए अगर हमने देश के लिए बोल रहे हैं, आप भी तो देश से बोल कर वोट जीते हो। आप सोच लीजिए कि हम लोग भी सत्ता में थे, ये विपक्ष में थे, जब हमारे दरवाजे या कार्यालय में आते थे पहले सबसे पहले इनकी सुनी जाती थी, इनको सम्मान देते थे। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास अगर विपक्ष का नेता चला जाता है ना तो मुंह घुमा लेते हैं। ये सोचते हैं कि हम तो सत्ता, जैसे नहीं होता था पहले फिल्मी टेलीविज़न में दिखाया जाता था कि मैं अजर अमर हो गया, भोलेनाथ ने वरदान दिया और अजर अमर हो गए। मगर इनको नहीं पता कि भस्मासुर को भी यही घमंड आया था और भस्मासुर कैसे भस्म हुआ। इंडिया गठबंधन में अभी जो तय होगा उसी के तात्पर्य पे चलेगा ना भाई। आगे हम अपनी मनमर्जी तो कर नहीं सकते हैं ना। इंडिया गठबंधन में सबका सम्मान हो रहा है। माननीय जी ने यही का संदेश दे दिया है कि मतलब जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो सम्मानित हैं, उनसे बोला गया कि अपने अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए। हाँ नहीं, बयान बच के क्यों देंगे भाई? कौन सा उन्होंने क्यों कहा कि मतलब प्रधानमंत्री, सुनिए, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है कि मीडिया से भाग जाएं। हम सवाल के जवाब देंगे। हमारे माननीय जी पीसी करते हैं। देखिए मीडिया से बचने का बात ये इन्होंने बोला था कि गोदी मीडिया से आप बच के रहिए। बयान उनके देख लीजिए, हमारी आवाज़ बंद, हमारे जो प्रवक्ता बैठते हैं वो जैसे ही मुद्दे पे बात आती है उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आप डिबेटों में क्यों माइक बंद कर देते हो? भारतीय जनता पार्टी वाला भड़बड़ बोलता रहता है और हमारे वाले को बंद कर दिया जाता है। तो उनके जो संवाददाता आते हैं वो खबर तो ले लेते हैं, मगर आप देखे होंगे कि उनकी पीसी उनकी चैनलों पे नहीं चली होगी। तो वो सबको नहीं कहते हैं, उन पत्रकारों को कहते हैं जो गोदी मीडिया वाकई में बिक चुके हैं। उनको ना इस देश की माँ बहनों का हालत दिखाई दे रही, ना किसानों का हालत दिखाई पड़ रहा है। आप बताइए, अभी देवरिया कांड देख लीजिए, दैनिक जागरण ने कैसे छाप दिया है? अरे किसी अधिकारी ने बयान नहीं दिया और उसको भूमाफिया, दबंग सब साबित कर दिया। और आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। प्रेम यादव मर गया, चला गया, ठीक है, उसकी हत्या हो गई, उनकी भी हत्या हुई, दोनों परिवार में हुई है। तो ये वहाँ उनका विधायक जो आग लगा रहा है, जाति रोष पैदा कर रहा है, उसको रोक नहीं सकते मुख्यमंत्री जी? नहीं रोका है। मीडिया क्या उस पर नहीं सवाल कर सकती कि आप ये जाति एक तरफा क्यों कर रहे हो? योगी जी गए, उनसे सवाल नहीं कर सकते हो कि आप एक तरफा क्यों गए? भाई परिवार तो दोनों लोगों के विनाश हुए हैं। अब सोच लो 3 बिटियां हैं,
लड़का है और पत्नी है, मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि उसका घर तोड़ दिया जाए, और जबकि उसमें घर तोड़ मतलब गोली चलाने वाला एक मिश्रा निकला। और कल से अब नहीं कह रहे हैं कि भैया गोली चलाओ, उसके घर पे बुलडोजर चला दो। आए वो मतलब मिश्रा था, जब तक वो यादव था तब बुलडोजर था, और जब मिश्रा बन गए तो अब बुलडोजर ख़त्म। तो ये कैसा न्याय कर रहे हैं ये लोग, ये खुद ही नहीं आने। अरे ये कन्फ्यूजन में है कि हम किसकी तरफ खड़े हों। इनको वोट तो ले लिया सबसे, वोट तो इनका ST दिया, OBC भी दिया होगा, दिया जरूर होगा, तभी सत्ता में आए हैं, क्योंकि इनकी संख्या तो कितनी कम है देश में। तो अब ये वोट तो ले लिया, मगर ये आज भी हम लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मीडिया बंधुओं को। मगर धन है कि आप लोगों जैसे चैनल बना लिए हो तो हमारे लोगों की पूरी बात दिखाई जाती है। नहीं गोदी मीडिया तो इस पर कुछ और ब्रेकिंग लगा के कुछ और कटिंग करके चला देती है।